जैन समाज के कर्मदार होते हैं, उनके श्वास प्रश्वास में ब्रह्म स्वरूप का दिव्य स्वर ऊर्जा रहता है। उनके पावन आंखों से हर क्षण प्रेम का भूत टपकता है, वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे महान स्वर्गीय आचार्य विद्यासागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचन ही हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे नूतन आचार्य विद्या समय सागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। उनके अनुसार उनके पूरे संघ में उपस्थित निर्यापक मुनि श्री नियम सागर महाराज यहाँ पर मंच पर विराजमान है, अभिनंदन सागर महाराज और ऋषभ सागर महाराज, सभी को मेरा शब्दातीत प्रणाम। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु, आपको क्या कहना है? हम तो 3 साल से भक्त इस मार्ग में आए हुए हैं, ज़्यादा शास्त्र का अध्ययन नहीं है और मेमोरी पावर बहुत कम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कौन हैं? इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, उसके अंदर श्रेष्ठ जीव कौन सा है? कौन सा है? मनुष्य जीव। हाँ, मनुष्य जीव ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो क्या करता है? पाप और पुण्य से पुण्य करता है और पाप से डरता है। तो आप लोग मनुष्य हैं, जिस आपको मनुष्य के अंदर कितना है जाति? दो ही जाति है, पुरुष और स्त्री। हाँ, अब देखो कहीं भी गए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन में क्या रहते हैं? ज़्यादा महिलाएं रहते हैं। कारण क्या है? पुरुष क्यों नहीं रहता? कारण क्या है? तो उनको क्या है? मैं काल में कोई नहीं जाता, लेकिन जाएगा तो चतुर्थ काल में पुरुष ही जाएगा, स्त्री पर्याय में कोई मोक्ष नहीं जाता। इसलिए उनको क्या रहता है? ज़्यादा पुण्य करना आता है और इसीलिए वो ज़्यादा यहाँ पुण्य करने आते हैं। तो क्रम से क्या वो स्वर्ग जाके फिर पर्याय को बदल करके मोक्ष पहुँच जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मनुष्य जाति में 3 है, लेकिन क्या है? पुरुष इतना पुरुष मोक्ष जाने का प्रयास करता रहता है और कर जाता भी है, लेकिन इतना निकृष्ट भी है और इतना उत्कृष्ट भी है, क्योंकि पुरुष कहाँ 7वें नरक तक जाता है और पुण्य के तो 16 सबसे आगे जाता है। हाँ, तो इतना पाप करने वाले जो पराक्रमी जीव जो सिंह है वो 7 नरक तक नहीं जाता। स्त्री महिला 7 नरक तक नहीं जाते। हाँ, तो किसको ज़्यादा किए है? पुरुष ही ज़्यादा ही है। उसके बाद कैसा क्या रहता है? पुरुष करने के लिए पुरुष क्यों कहते हैं हम? जो पुरुषार्थ करता है उसको पुरुष नहीं कहेंगे, जो धर्म के अवलंबन लेके जो पुरुषार्थ करता है उसको पुरुष कहते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है? पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन धर्म के साथ करना है। हाँ, तो हमको परंपरा से मोक्ष हो जाते हैं। तो महिला को क्यों मिलता नहीं? पुरुष पर्याय में मोक्ष क्यों नहीं मिलता? तो उनके पास सहन शक्ति ज़्यादा रहती है, सहन करके वो स्वर्ग में जाकर पर्याय को बदल करके फिर बाद में परंपरा से मोक्ष पहुँच जाते हैं। तो ऐसे क्यों होता है? हाँ, तो क्या कहते हैं? पुरुष जिस आप लोग शब्द में जो जिसने क्या है? ये मनुष्य है, तो मनुष्य कर सकते हैं क्या? नहीं है, आप मनुष्य नहीं है, क्योंकि आप धर्म के अवलंबन करके पुण्य करने यहाँ आए हैं। तो आपको क्या कहना चाहिए? मानव कहना चाहिए।
जो पुण्य के रास्ते पर रहता है उसको मानव कहते हैं। हाँ, जिस मनुष्य के पास मनुष्य तो नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? जिस मनुष्य के पास मनुष्य तो नहीं है तो क्या कहेंगे? प्राणी, पशु। हाँ, ऐसा प्राणी तो सभी प्राणी है, मनुष्य प्राणी है, लेकिन आप पशु कहेंगे, पशु कहेंगे तो क्या होता है? पाप तो बंद होता है। हाँ, सकारात्मक बोलना चाहिए। हाँ, पशु नहीं कहने का। जिस मनुष्य के पास तो मनुष्यत्व नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? 2 हाथ 2 पैर का मनुष्य कहेंगे। क्या कहेंगे? 2 हाथ 2 पैर का मनुष्य कहेंगे। अब जिसके पास पुण्य का ये है उसको क्या कहेंगे? पुरुष तो मानव कहेंगे। मानव में ये कैसे रहते हैं, देखो कैसे कैसे उदाहरण देते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, एक आदमी हवाई जहाज से आता है, एरोड्रोम पर आता है, तो उसको आगे गांव में जाना है, तो वहाँ पर कैसा रहता है? आगे के जैसा रिक्शा नहीं रहते बस स्टैंड के ऊपर, जैसा वो 3 व्हील के जो साइकिल रहता है ना, वैसा रिक्शा रहते हैं। तो दिल्ली में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, बंगाल में जाओ, वही मिलेगा। तो ये वो यात्री क्या करता है? वो रिक्शा में बैठता है तो मेरे को अमुक स्ट्रीट में जाना है, तो बैठ के वो जाता रहता है। आगे जाने के बाद क्या होता है? थोड़ा चढ़ते, मतलब क्या बोलता है, टेक चढ़ता है। क्या आप मराठी में चढ़ते बोलते हैं ना, टेक चढ़ता है। टेक चढ़ने में क्या धूप रहता है, अब बदन सब पसीने से होता है। हाँ, तो इतने क्या होता है, वो उतर के टेक पे जाने के लिए सीट को हाथ पकड़ के खींचते जाता रहता है। तो वो देखता है बैठा वाला यात्री क्या करता है, नीचे उतरता है और उसके साथ चला जाता है। हाँ, इसको क्या कहेंगे? मानव कहेंगे। और दूसरा यात्री आता है तो उन्होंने भी वहाँ जाने का था उसी रास्ते से, तो जाता रहता है, तो उस टाइम पर उन्होंने टेक चढ़ने में नीचे उतरता है, सीट के हाथ पकड़ के खींचते जाता रहता है। तो वो बैठ के क्या करता है, कितना तो देखो पैसे कमाने के लिए कितने परिश्रम करना पड़ता है, पसीना पसीना हो रहा है, तो ऐसा उसका गुणगान ही कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? पशु कहेंगे। और तीसरा यात्री कौन आता है? वो बैठता है और जाता रहता है। तो अभी ये 2 बार देख के वो क्या करता है, चढ़ते टाइम पर वो नीचे उतरता है और कहता है, ओ शेख साहब थोड़ा नीचे उतरो ना। तो क्या कहता है वो, अरे भरा हरम का पैसा लेते क्या? हाँ हाँ, तो ये पैसे कमाने तो बहुत पसीना बनाना पड़ता है, तो ऐसा बैठ के उसको ऐसा गाली देता रहता है। उसको क्या कहना है? तो आप ही समझो क्या कहना है उसको। तो ऐसे तो मनुष्य के अंदर बहुत से मुनि का ये कर रहता है। तो अपने को क्या करना चाहिए? पहले पाप कर्म से नहीं करना चाहिए। पुण्य और पाप में क्या अर्थ है? पुण्य जो किए स्वर्ग मिलता है, और पाप किए तो नरक जाना पड़ता है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है? पुण्य करना है। हाँ, पुण्य करने क्या होता है? देखो सब कुछ पुण्य रहता है, तो पुण्य करने में अभी सब जो महाराष्ट्र के अंदर शिवाजी के इसके घराने में 100 वर्ष का घराना मालूम है ना आपको? आप पढ़े लिखे होंगे। हाँ, 2-3 पीढ़ी हुए वो दत्तक ही दे रहा है, मतलब गोद ही ले रहा है। हाँ, इतने पुण्यवान जीव है, सब राज मिला है, तो वहाँ पर जीव क्यों नहीं पैदा होता? दत्तक गोद क्यों लेते हैं भाई? हाँ, पुण्यवान जीव को आने के लिए पुण्यवान जीव ही आना चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं आते? इतना पुण्य रहता है, इतना बड़ा राज्य रहता है, सब कुछ रहता है, फिर गोद क्यों लेते हैं? वहाँ पर जीव क्यों नहीं आते? हाँ, क्यों आते? जो पुण्यवान जो है, तो पुण्यान पुण्य जीव ही आना चाहिए। तो वो जीव कहाँ से आएगा? स्वर्ग से आएगा, उसके पेट में आना हुआ तो। हाँ, तो उस टाइम पर क्या होता है?
जिसका आयु बहुत तुम्हारा स्वर्ग में आयु सागरूपम आयु लेता है, तो इस उसका आयु खत्म होना चाहिए ना, तभी तो इसके पेट में आएगा। तो इसलिए क्या करना है, पुण्य जीव रहते हुए भी पुण्यानुपुण्य का जो जीव आने वाला है, तो इसलिए तो ऐसा होता है। तो पुण्य रहे तो भी क्या होना है, अच्छी तरह से दान और ये करना है। पुण्य और पाप, पाप का अर्थ क्या होता है, पाप का अर्थ क्या है, पाप का अर्थ है जो पाप का जो अर्थ है तो उसका ब्याज चुकाना है। दान आप जो दान करते हैं ना, दान का अर्थ क्या है, पाप का ब्याज चुकाना है। और पुण्य क्या है, पाप का दान चुकाना है। और त्याग क्या है, त्याग और दान में क्या फर्क है, दान क्या बोल रहा हूँ मैंने, हाँ पाप का ब्याज चुकाना है। और त्याग क्या है, मुद्दल और ब्याज चुकाना है। अब आज भाई महाराज लोग बैठे ये क्या किए हैं मालूम है, ये त्याग किए हैं। आचार्य के संग में 130 मुनि और 175 आजिकाएं, ये क्या किए हैं, त्याग किए हैं। हाँ, हमने त्याग नहीं किया, हमने दान किया है। मतलब हमने वो पर जो भी था वो अपने बेटे के नाम से करके आया हूँ। हाँ, इसको क्या कहेंगे, इसको दान कहेंगे। और त्याग जो है ये महाराज लोग हैं, ये त्याग किए, कुछ भी आए पीछे का आशा ही नहीं है। तो इसलिए आप दान करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसका इच्छा नहीं रखना, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, मांगना नहीं है। हाँ, मांगना चाहिए है क्या, नहीं है। एक आदमी क्या किया, मंदिर के भगवान के पास कहता है, भगवान पास मांगता है, मेरे साथ दुकान अच्छा चले महाराज, भगवान अच्छा मेरा परिवार चले। हाँ, ये क्या करता है, ये मांगना क्या है। तो फिर बाद में मंदिर के बाद जाता है रोड पर, तो वहाँ पर मंदिर में भिखारी लोग रहते हैं ना, आप वो क्या करते हैं, सेठ साहब को 10 रुपए दे दो, 10 रुपए। अरे हाँ, कमाने नहीं आता क्या, परिश्रम करने नहीं आता क्या, रोजगार करने नहीं आता क्या, भीख मांगते क्या तुमने। अरे उन्होंने कहा आप भगवान के पास क्या मांगे। हाँ, तो आप भी भिखारी है भाई, इससे मैं कह रहा हूँ मांगना नहीं है, क्या करना है, परिश्रम करते जाना है। भाग्य में जो है वो आपके पास में मालूम नहीं है, और करते जाना है। तो इसलिए अपने को पाप से दूर रहना है, तो क्या करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, मनुष्य कभी भी जन्म से अज्ञानी नहीं रहते, अल्पज्ञानी रहता है, लेकिन मूर्ख नहीं होता। हाँ, तो आप मूर्ख काम करना नहीं है, क्या करना है, अच्छे तरह से करना है। अब को मित्रता करते हैं आप लोग। हाँ, मित्रता का परिभाषा क्या है, मित्र का परिभाषा क्या है, संकट समय में सहायता करेगा, इसलिए मित्र कहते हैं। ऐसा नहीं है, आजकल मित्र लोग मित्रता करते हैं और धोखा देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, इसको मित्रता नहीं कहते। मित्रता में लेने देने का सवाल नहीं रहता। मित्र में क्या होता है, अभी देखो मेरे से भी तुम्हारे पास अच्छे ज्यादा गुण रहे तो मैं आपका मित्रता करूँगा, क्योंकि आपका जो गुण है वो मेरे को मिले, इसलिए मित्रता करना चाहिए। और मेरे पास ज़्यादा है, आपके पास कम है, तो इसलिए करना चाहिए कि आप शराबी हैं, मेरा जो मित्रता के तो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा तुमने अच्छे गुण को पर स्वीकार करे तो अब मित्रता है, नहीं अब स्वीकार नहीं किए तो मित्रता करना नहीं है। तो इसमें क्या है, मित्रता का मतलब क्या है, गुण को लेना और गुण को प्राप्त करना है। तो आजकल क्या हो रहा है, हाँ, मित्रता करते हैं और धोखा देते हैं, इसीलिए हमको क्या करना है, अच्छे चरित्र करना चाहिए। हाँ, चरित्र और चारित्र में क्या अंतर है, चरित्र और चारित्र में क्या अंतर है। चरित्र का अर्थ होता है जीवन में जो घटता है उसको चरित्र बोलते हैं।
हाँ, और जो चारित्र जो होता है वो अलग होता है। कैसा? समझो, अब हिटलर का उदाहरण देख लो, हिटलर का जीवन चरित्र पढ़ो, क्या है उसके अंदर? युद्ध युद्ध हिंसा कर रहे हैं। और गांधी का चरित्र देखो, हाँ, चरित्र और चारित्र में कितना फर्क है। हाँ, आचरण होना चाहिए, तभी तो आपको क्या होगा, अच्छे चरित्र तो मनुष्य पुरुष मिलेगा, नहीं तो नहीं, पुरुष नहीं मिलेगी तुमको। पुरुष लेके क्या करने का है? हाँ, पुरुष 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 पे ऐसा क्यों करता है? महिला को क्या कहते हैं? राष्ट्र में होता है महिला माया चेहरे रहते हैं, वो कैसे महिला माया चेहरे रहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन माया चेहरे नहीं होते, क्योंकि वो पृथ्वी जैसा सहन करते। अभी देखो क्या कहते हैं मातृभाषा में, मातृभाषा, पितृभाषा क्यों नहीं कहते? मातृभाषा, मातृभूमि कहते हैं। हाँ, पितृभूमि क्यों नहीं कहते भाई? हाँ, कारण क्या है? पृथ्वी जैसा सहन करते हैं ना, वैसा महिलाओं में सहन करते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, महिलाओं को माया चली कहते हैं, लेकिन माया चल नहीं होते हो। हाँ, इसलिए क्या करना? अब देखो पुरुष क्यों ऐसा है? अब शास्त्र कुमारिका में मंगल में होते हैं, बालक में क्यों मंगल नहीं होता? हाँ, तो इस राष्ट्र में क्या कर रहा है? पुरुष जो भी कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है? अपने को जैसा चाहिए वैसा कानून बनाते लेके आया है। अब देखो मातृभूमि, मातृभाषा, हाँ, और तो पुरुष को क्या है? अधिकार चाहिए, तो इसलिए क्या बोला? राष्ट्रपति बोला। हाँ, राष्ट्रपति क्यों? अधिकार चाहिए ना। हाँ, अभी कौन है? मुर्मू है। हाँ, तो राष्ट्रपति कहना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रपति कहना चाहिए, क्योंकि पुरुष एक, पुरुष का सूचना वही है। हाँ, तो ऐसा कर रहे हैं। तो आजकल आप परंपरा चलते हैं ना, उसके अनुसार चल रहे हैं ना आप, देते हैं क्या? नहीं। हाँ, जो पुरुष का कानून गया है उसके अनुसार ही आप कर रहे हैं, समझ लो। पहले क्या होता है, अभी बच्चों का अभी शादी करना है, लड़के का शादी करना है। हाँ, तो क्या करते हैं? 20 साल का लड़का है, 25 साल का लड़की को करते क्या? क्यों नहीं करते भाई? क्यों नहीं करते? हाँ, ये जो कानून बना है ये पुरुष ही बना है। पहले भी ऐसा ही होता था क्या? जो तुम्हें पति मर गया तो पत्नी सती जाने का, मतलब जेल से मरने का, जल मरने का। हाँ, और पत्नी मर गई तो ये दूसरा शादी करता है। ये क्या है? हाँ, ये पुरुष का रीति है। आजकल आप भी ऐसे ही करते आ रहे हैं, क्योंकि उनका कानून ही ऐसा है। तो पुरुष क्या कहता है समझो, अभी 20 साल का लड़का है, 25 साल का लड़के करते क्या तुम? क्यों नहीं करते भाई? हाँ, इसके अंदर पुरुष का इंटेंशन अलग है। क्या है? वो छोटी रहे तो मैं जो कहूँगा वो सुनेगी। बैठे तो बैठो, उसका तो उठो। हाँ, ये क्या है? अधिकार है ना। हाँ, ऐसे ही कर रहे हैं तुम। हाँ, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी आज आप ये वैसा ही कर रहे हैं। 25-20 साल का लड़का है तो 25 साल का नहीं करते। तो और इसमें क्या हुआ? वो छोटी रही, मैं जो बूढ़ा हो गया तो मेरा सेवा करिए, और वो बड़ी रही तो वो बूढ़ी हो गई तो मैं सेवा करना पड़ेगा। इसका इंटेंशन क्या है? तो ऐसा होते हुए अभी आया है। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हम पुरुष बहुत हो गए, हमको कुछ भी सहन करना चाहिए। हाँ, तभी तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं कल्याण होगा। इसलिए आपको दान करके क्या करना है? हाँ, दान करके पुण्य करना है। और दान और त्याग में तो अभी को बताएगा। हाँ? दान का अर्थ होता है आप उच्च अपेक्षा का नहीं करना और दूसरों के लिए करना। बताए हैं प्रकृति, विकृति और संस्कृति, 3 बताए हैं। प्रकृति का मतलब क्या है? प्रत्येक जो
कमाता है और खाता है, इसको क्या कहेंगे? प्रकृति कहेंगे। और विकृति का मतलब खुद कमाता नहीं, दूसरों से किसको खाता है तो विकृति कहेंगे। और संस्कृति क्या होता है? खुद कमाता है, खुद खाता है और दूसरों को खिलाता है, इसको क्या कहेंगे? संस्कृत कहेंगे। तो आप लोग संस्कृत के अनुसार चले तो क्या होगा? अपने बच्चों के अंदर भी संस्कृति आएगा। इसलिए मनुष्य में कह रहा हूँ, इतने पराक्रमी जीव सिंह रहता है, हाँ, तो उसको वो गर्जना किए तो हरिने का प्रेम सुधा हरिते हैं, भगाने का ये नहीं होता, इतना डरते हैं वो, हाँ। तो उस टाइम पर क्या होता है? वो भी सिर पेड़ के नीचे मरते टाइम पर तड़प तड़प के मरता है, हाँ। इतना बड़ा पराक्रमी जीव भी तड़प तड़प मरता है, उसको कौन खिलाने वाला कोई नहीं है। इतना बड़ा हाथी रहता है, हाँ, हाथी भी तड़प तड़प के मरता है। लेकिन मनुष्य जीव के अंदर क्या है? संस्कृति है। तो आप वो गृहस्थाश्रम में अच्छी तरह से संस्कृत किए तो आपके बच्चे के ऊपर भी संस्कृति होता है। तो आप वो बच्चे क्या करेंगे? आपके मरते टाइम पर कुछ पानी डाल देंगे, हाँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? अच्छी तरह से आपको कुटुंब को करना चाहिए। लेकिन आप जो भारत में है वैसा आपको कुटुंब नहीं मिलेगा इस दुनिया के अंदर। अब देखो कहीं भी देखे क्या करते हैं? अभी कम पढ़े तो गांव छोड़ो और ज्यादा पढ़े तो देश छोड़ो, हाँ। ये कैसा है भाई, हाँ? देश छोड़ के क्या करेंगे? वहाँ पर क्या पाश्चात्य तभी देखो, हाँ, वहाँ पर फिलोसफी है क्या? तत्वज्ञान है क्या? नहीं नहीं, फक्त क्या है? कुटुंब है। कुटुंब का मतलब क्या होता है? वहाँ पर फैमिली, आपको मालूम है ना? फैमिली, फैमिली क्या होता है? कुटुंब बोलते हैं ना। फैमिली का अर्थ क्या है? फैमिली FAMILY, हाँ हाँ, है ना? फैमिली का अर्थ, हाँ। F क्या कहता है? फादर, हाँ। और ये क्या कहता है? एंड, फादर एंड। M क्या कहता है? मदर, फादर एंड मदर, हाँ। फैमिली आई, आई मतलब मैं, हाँ। फैमिली मैं, माता पिता का आई लव यू। आई क्या हुआ? आई लव यू। अब मदर, फादर एंड मदर आई लव यू, ये क्या है? ये कुटुंब है। वो समझते हैं यही है। जब तक बच्चा है वो तब तक माता पिता का प्रेम करता है, उसको फैमिली कहेंगे। लेकिन के बाद उसका शादी हो गया तो अलग जाता है सोशल सर्विस के बाद। फिर कौन रहते हैं? माता पिता ही रहते हैं। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ने क्या करता है? उनको पेंशन देता है, गरीब हो या श्रीमान हो, पेंशन देता है। तो फिर बूढ़े हो गए, अंत्यक्रिया है तो भी वो नहीं आते, हाँ। तो गवर्नमेंट ने उसका अंत्य संस्कार करता है। इसको क्या बोलते हैं? कुटुंब बोलते हैं, फैमिली, हाँ। लेकिन हमारे उधर इतने नहीं है। ये क्या बोलते हैं कुटुंब को? वसुदेव कुटुंब बोलते हैं। जो भी जो आप लोग जो हैं ये सब क्या है? हमारा कुटुंब है, हाँ। दया और करुणा के अंदर क्या भेद है? दया और करुणा में क्या अंतर है? दया मतलब किसी के ऊपर उपकार, हाँ, ऐसा नहीं है ये कि गरीब आदमी है, कपड़े फटे हुए हैं, हाँ, 2 दिन से भूखा है, मुख मुरझा हुआ है, वो देख के आपको दया आती है, हाँ। दया आती है नहीं? नहीं आती है। तो आपके पास एक श्रीमान करोड़पति आके खड़ा रहे तो क्या दया आती क्या? हाँ, नहीं आती है। मतलब पर्टिकुलर ऊपर के वो दया आती है। इसलिए दया अलग है और करुणा अलग है। करुणा क्या? कि प्रत्येक जीव का कल्याण हो, हाँ। ये दया आती है। हमारे पास तुम आते हैं महाराज से आशीर्वाद दे दो अच्छे, हाँ, ठीक है भाई, हम आशीर्वाद देंगे, हाँ। ये क्या है? ये करुणा है। तुम्हारा अच्छा होने दो, लेकिन जो होना है तुम्हारे कर्म के अनुसार ही होगा। बस इतना ही कि आपको उम्मीद होगा कि महाराज का आशीर्वाद मिला है, हाँ, तो मेरा अच्छा होगा, हाँ। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, क्या करना है?
कभी भी अच्छे काम करना है, हाँ, गलत काम करना नहीं। लेकिन क्या है, पाप बहुत खतरनाक है। आप जो 10 लक्षण पर्व करते हैं क्या नहीं, हाँ, पूरा साल में 10 लक्षण 10 दिन करते क्या नहीं, करते हैं, हाँ। तो उस टाइम पर लास्ट में क्या होता है, क्षमा मांगे, हाँ, क्षमा होता है क्या नहीं, हाँ, आप क्षमा मांगते क्या नहीं, हाँ, मांगते क्या नहीं, हाँ, मांगते, मांगना नहीं है, भीख मांगना है। ये तो ऐसा है, कर्म सिद्धांत ऐसा है, जिस टाइम पर तुमने कर्म की गलती किया उस टाइम पर कर्म बंद होगा, फिर मांगने का क्या की जरूरत है, वो उसको भोगना पड़ेगा ना। तो फिर क्यों मांगते हैं आप, हाँ। लेकिन आप क्या करते हैं, मांगते हैं तो आपको गलती करना है, क्षमा मांगना, गलती करना आपका आदत पड़ेगा, क्षमा मांगना नहीं। क्या करना, मेरे को प्रायश्चित दे दो, मेरे को दंड दे दो। तो आपको उस डर के मारे में क्या होगा, आप पाप नहीं, ये क्षमा नहीं कर, पाप नहीं करेंगे, चूक गलती नहीं करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, क्षमा करने का सीखो, मांगना नहीं है। तो नहीं तो आपका आदत पड़ेगा, हाँ, गलती करना क्षमा मांगना, गलती करना क्षमा मांगना, ये काम क्या है, हाँ। ये मुंह से बोलने ये आ गया है। अभी समझ लो छोटा सा ये बताता हूँ, आपके उधर से एक आदमी आ रहा है, हाँ, आपके आज क्या यहाँ आके बैठना है उसको, तो आते टाइम पर आपको पैर को लग गया, तो क्या कहता है वो, हाँ, उस क्षमा, सॉरी सॉरी कहता है, हाँ, वो नहीं कहे तो आपको गुस्सा आता है, हाँ, अरे गधे कहीं का नीचे दिखता कि नहीं, हाँ। तो गरीब को क्या होता है, गरीब को बहुत जल्दी क्रोध आता है, वो बड़े आदमी को नहीं आता। तो एक समझ लो, एक मिनिस्टर आ रहा है, हाँ, तो वो उसका पैर लग गया आपको, तो उस टाइम पर क्या कहते हैं, वो कुछ भी नहीं कहा, साल भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, पैर लग गया, तो ये क्या बोलते, नहीं सब कुछ नहीं लगा, जाओ, हाँ, ऐसे क्यों कहते हैं, उसका पुण्य रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुण्य करना चाहिए, पाप से दूर रहने का सीखना चाहिए। नहीं तो क्या करते जाओ, ऐसा नहीं होता। तो पुण्य करना सीखो, हाँ, और उसके पीछे उसका बदले में आशा नहीं करना है, हाँ। तो ये तो है। अब चरित्र ये हो गया। अब क्या बताए, आपके पास ध्यान है, पढ़े लिखे हैं, हाँ, लेकिन बुद्धि भी है नहीं, हाँ। ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है, ज्ञान क्या है, सबके पास तो है, कम हो ज्यादा हो, अल्प ज्ञान, लेकिन मूर्ख नहीं रहता, अज्ञानी नहीं रहता, कुछ तो कुछ ज्ञान रहता है। अब ज्ञान और बुद्धि में क्या अंतर है, तो एक उदाहरण देते हैं कि ज्ञान क्या है और बुद्धि क्या है। आपके पास कार है, कार है, अब आप कोर्ट जा रहे हैं, कार के अंदर बैठ के, हाँ, कार चलाते जा रहे हैं, उसके अंदर साक्षी लोग भी बैठे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। तो रास्ते में क्या होगा, बहुत बारिश हो गया, तो एक पहिया निकल गया, कैसे जाएंगे आप, दूसरी बुला लेंगे या फिर पैदल जाएंगे, पैदल कैसे जाएंगे, आपके साथी लोग भी हैं, सभी लेके जाना है, गाड़ी छोड़ के कैसे जाएगा वो, हाँ, स्टेपनी बोलते हैं क्या, स्टेपनी, ये स्टेपनी क्या है, ज्ञान है, हाँ, ये स्टेपनी ज्ञान है, हाँ। लेकिन वो पहिया निकल गए ना, वो स्टेपनी के अंदर नट बोल्ट रहते क्या, नहीं रहते, हाँ। तो लगाएंगे कैसे, स्टेपनी तो है आपके पास, ज्ञान है, हाँ, लेकिन लगाएंगे कैसे, कैसे लगाएंगे, जैक के ऊपर लगता तो नट बोल्ट कहाँ लाएंगे, हाँ, जैक है, सब कुछ है भाई, हाँ। स्टेपनी क्या है, ज्ञान है, हाँ, लेकिन बुद्धि आपके पास नहीं है, हाँ। उसको क्या करना पड़ेगा, 3 पहिया तो है,
3 पहिए के एक नट निकालो और लगाओ और चलाओ। ये क्या हुआ? बुद्धि हुआ। इसलिए आप मनुष्य हैं, आपके पास ज्ञान है, लेकिन बुद्धि चला रहा हो। हाँ, ये बुद्धि क्या करेगा? पाप और पुण्य को समझेगा। तो आप पुण्य बुद्धि का उपयोग करो और पाप से बच जाओ और पुण्य करो, तो आपका जीवन सत्य हो गया। और आचार्य सागर महामुनि राज की जय। तो सगळ्यांत महामुनि राज की श्री चरणों में निवेदन करते हैं।